दोस्तों, मैं राजेश आपको अपना परिचय दे करके बोर नहीं करना चाहता हूँ। आज हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 5 लाख वर्ष पूर्व 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 2500 ईसा तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का काल कहा जाता है। इसे प्रागैतिहासिक युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक युग का मतलब होता है, का तात्पर्य है इतिहास के पहले का काल। पुरातत्वविदों के अनुसार अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। आरंभिक काल, मध्य काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य खेती नहीं करता। ध्यान देने की बात है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य खेती नहीं करता था, केवल पत्थरों का प्रयोग करता था। लोग गुफाओं में रहते थे, खेती नहीं करते थे, केवल पत्थरों का प्रयोग करते थे। पाषाण शब्द प्राचीन है और पत्थर या से बना है। मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य सबसे अधिक दिनों तक रहा। मानव ने आग को जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग को जलाना सीखा। आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग के राख के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक की होसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की। इस क्षेत्र में कई नदियां हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इस स्थान में चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। नदियों के कारण स्थलों की जलवायु में नमी रहती थी। नदियों के कारण स्थलों के जलवायु में नमी रहती थी। यहाँ गैंडा व जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती थी, क्योंकि गैंडा व जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहा पसंद किया करते हैं। अनुमानतः इस युग के अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं में मिलता है जहां वह रहता था। पूरा पाषाण काल 1 लाख वर्ष तक रहा। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में के बारे में बता रहे हैं। बदले युग में कई परिवर्तन हुए। जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई, पशु और वनस्पति में बदलाव आया। यह युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का युग है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के बीच का काल है। भारत में इस युग का प्रारंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पाषाण काल युग का अंत हो गया और
जलवायु उष्ण व शुष्क हो गया। बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे। बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण व पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए होंगे, जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी। जलवायु परिवर्तन के कारण आसपास वनस्पति और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ना संभव हुआ। अब इस काल में बताते हैं, तापमान में बदलाव आया और गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिली हैं। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाणी युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेतों के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। अब नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया। इस युग में अर्थात वह कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया उसे। यह पाषाण युग की तीसरी व अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हो गया था। उसने अपनी बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर पूर्व काल के औजारों और हथियारों को काफी सुधार लिया था। दक्षिण भारत व पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों तथा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। नवपाषाण काल में मनुष्य को पता चल गया कि बीज से वनस्पति बनता है। वो बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। अनाज पकने के बाद उसकी कटाई कर भंडारण करना भी सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले। इन दानों से पता चलता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, पाकिस्तान में जो स्थित है, कुफ्र कराल और बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है, कोल्डी हवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, चिरोद बिहार में स्थित है, हल्लूर और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य
कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं झोपड़ियों घरों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम में गड्ढे के घर बनाकर रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे घर को गर्तवास नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गर्तवास। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। कृषक व पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ने जनजातियों को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष के जनजाति का सरदार बनाया जाता था। नवपाषाण काल में जनजातियों को अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थीं। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त होते हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर, चित्र बनाकर, उन्हें आकर्षक बनाकर प्रयास करते थे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ इतिहास से पूर्व का काल है। मैं बता चुका हूँ आपको। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब प्रागैतिहासिक कालखंड एक बार और समझ लीजिए। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको अगले पार्ट में कुछ बताऊंगा, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप और आगे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।